हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर। स्वागत है आप सभी का मास्टरिंग इन एथिकल हैकिंग की क्लासेस में। होप सो दोस्तों, शायद आपको ये कोर्स पसंद आए। इस वजह से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो स्कैनिंग से रिलेटेड था, और आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि वो काम कैसे होता है। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को लगता है हैकिंग का मतलब आईडी पासवर्ड, फेसबुक अकाउंट या जीमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। हैकिंग का मतलब आईडी पासवर्ड हैकिंग या फेसबुक वगैरह को हैकिंग करना बिल्कुल नहीं है। हैकिंग एक बहुत बड़ा कोर्स है, जो दैट मीन्स एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि उस कोर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आईडी पासवर्ड फेसबुक वगैरह से जो कि रिलेटेड है। तो इसके अलावा बहुत कुछ होता है हैकिंग के अंदर। तो अगर आप ऐसा सोचते आ रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, अगर जीमेल फेसबुक वगैरह को हैक करना इतना आसान नहीं है, और ना ही वो चीज़ें डायरेक्टली हैक होती हैं। अगर ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर दावा करता है कि वो फेसबुक जीमेल आईडी को हैक कर सकता है डायरेक्टली, तो हर साल गूगल लाखों करोड़ों रुपए का रिवॉर्ड रखता है, तो वो वहाँ पे कंपटीशन कर सकते हैं। फेसबुक पे या यूट्यूब पे क्यों वीडियोस बना के ऐसे पोस्ट करने से कि भाई होने वाला है। कई बार आपने भी देखा होगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ मिल नहीं पाता है, तो आप अपने मन से जो इस तरह की गलतफहमियां हैं वो बिल्कुल निकाल दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हैक नहीं होते, हैक हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते। उसके लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। अपना जो टारगेट पर्सन है उसे या तो मजबूर किया जा रहा है कोई भी काम करने के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए, बट वो डायरेक्टली नहीं है। या फिर कुछ कमियां जो होती हैं उनका फ़ायदा वो हैकर्स उठाते हैं और कहते हैं कि भाई फेसबुक हैक हो गया। तो दैट इज़ नॉट सो ईजी। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस क्लास में जानेंगे स्कैनिंग का प्रैक्टिकल क्या है। तो फ्रेंड्स, स्कैनिंग मीन्स, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो इसमें ये हैकर्स का दूसरा स्टेप होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और ये दूसरा स्टेप है। इसके अंदर मेन जो वर्क है वो है कि अगर हमें टारगेट के बारे में पता चल गया है तो उससे हम अपना कनेक्शन सेटअप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि इस तरह की क्लासेस का जो हमारा मेन पर्पज़ है वो एजुकेशन है। आप इनका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे, और आप जानते हैं हैकिंग इलीगल है। तो फ्रेंड्स, दैट मीन्स आप इस तरह के एजुकेशन का इस्तेमाल अपने आप को सिक्योर करने में या अपने किसी भी टारगेट सिस्टम को या खुद को बचाने में कर सकते हैं, ना कि गलत तरीके से आप उसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। स्कैनिंग मतलब सिर्फ ऐसे ही है जैसे कि एक चोर चोरी करने से पहले किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। जैसे कि घर में जो ओपन, कौन से डोर ओपन रहते हैं, कौन सी खिड़कियां हैं जो ओपन रहती हैं, और कब उसके अंदर टारगेट पर्सन प्रेजेंट रहते हैं, कब नहीं रहते हैं। इस तरह की जो जानकारी इकट्ठी करना, दैट इज़ कॉल इन हैकिंग स्कैनिंग। तो फ्रेंड्स, स्कैनिंग के अंदर भी टारगेट के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे कि कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि ओपन है, जिनके ज़रिए एक हैकर एंट्री कर सकता है कंप्यूटर के अंदर। कौन से सिस्टम्स हैं जो कि लाइव हैं या अनलाइव हैं, जो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे पोर्ट स्कैनिंग के बारे में प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं सभी को बता चुका हूँ पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है इसके बारे में पहले ही, और कंप्यूटर के अंदर 65,535 पोर्ट्स होती हैं। हर किसी का अपना एक अलग पर्पज़ होता है। तो आज हम जानेंगे कि पोर्ट्स के बारे में अगर हमें प्रैक्टिकली देखना हो कि भाई कोई भी पोर्ट किस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है या किससे जुड़ी हुई है, ये हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले तरीका है, आप स्टार्ट कीजिए और टास्क मैनेजर पे राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना होगा टास्क मैनेजर, सॉरी फ्रेंड, टास्क बार पे जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में जाना है। तो टास्क मैनेजर में क्लिक करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करें, फिर एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट टास्क मैनेजर, आप वहाँ से भी इस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें शो कर रहा है सर्विसेज और आईडीज़, पोर्ट आईडी नंबर्स के बारे में हमें, कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है। तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। फ्रेंड्स, सर्विसेज आप देख सकते हैं,
ये हमें शो कर रहा है जितनी भी सर्विसेज हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर रनिंग होने वाली सर्विसेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जानने का। माई कंप्यूटर के अंदर भी इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनकी जानकारी ये हमें सर्विसेज के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने सर्विसेज टैब पे क्लिक किया तो कौन सी जो सर्विस है उसका स्टेटस है वो आपको जानकारी दे रहा है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। तो ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे ही बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सर्विसेज की जानकारी कैसे मिलती है। फ्रेंड्स, एक तरीका है, आप स्टार्ट करके माई कंप्यूटर में जा सकते हैं। माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर ऑप्शन होता है विंडोज़, और विंडोज़ के अंदर आपको जाना होगा सिस्टम 32 के अंदर। फ्रेंड्स, इसमें सिस्टम 32 एक मेन फोल्डर होता है जो कि कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, और इसी का मेन काम होता है सर्विसेज से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्लिक करना होगा ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ETC। फ्रेंड्स, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। सबसे पहले हम जानेंगे होस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जितने भी होस्ट हैं उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है। आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि नोटपैड वाली जो फाइल है वो आपको मिल गई है, और यहाँ पे आपको होस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, तो लोकल होस्ट के बारे में ये हमें बता रहा है। लोकल होस्ट नंबर भी हमें शो कर रहा है। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व हम उसे करते हैं। तो ये होस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है हमें। सेकंड जो पोर्ट है वो IM होस्ट के बारे में है। थर्ड जो पोर्ट है वो नेटवर्क्स के बारे में है। तो यहाँ से हमें नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं लूप बैक 127 ही होता है। दैन डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रोटोकॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, और ये सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। और दूसरे पहले जो प्रैक्टिकल्स मैंने बताए हैं उनका भी सेम यही काम है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं TCP और UDP से जुड़ी हुई हैं। तो स्कैनिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि मेनली जो स्कैनिंग होता है TCP UDP के ज़रिए ही मेनली जो कंट्रोल बनाने का काम किया जाता है वो होता है। तो इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारी वो पोर्ट्स हैं जिन पे कोई भी सर्विस रनिंग है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और भी तरीका है। मैं आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके बताऊँगा जिनके ज़रिए हम ये वर्क कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ पोर्ट स्कैनर। तो एडवांस पोर्ट स्कैनर पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है IP एड्रेस। तो आपको IP एड्रेस टाइप करना है जिसके बारे में भी आप ओपन पोर्ट्स या क्लोज पोर्ट्स की जानकारी लेना चाहते हैं, और IP एड्रेस टाइप करके आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो एक्टिव है, और उस पर कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो वो ओपन फेस में हैं और कौन सी क्लोज फेस में हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सर्विस इज़ इन रनिंग मोड, और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 135, 139 एंड 445 ये ओपन है। तो इन पोर्ट्स के बारे में, यानी जो सर्विसेज है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कौन सी सर्विस। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पोर्ट्स की जानकारी आसानी से मिल जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग थी। एक और भी सॉफ्टवेयर है। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम किसी भी पोर्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो होप सो आपकी समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, एक और भी है, तो हम इसे प्रैक्टिकली जानना चाहें तो कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम बता पाऊँ इस चीज़ के ज़रिए। सो फ्रेंड्स, उसका नाम है कर पोर्ट, जो कि आपके इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम एडवांस IP की बात करें या कर पोर्ट की बात करें तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें दिखा रहा है कि सिस्टम पे कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है, पोर्ट का नंबर और लोकल IP एड्रेस भी ये हमें शो कर रहा है। तो यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रैक्टिकल जिससे कि हम पोर्ट्स स्कैनिंग कह सकते हैं, पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इससे तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली,
हमें क्या पता 65,535 पोर्ट्स में किस पोर्ट का क्या काम है और किस तरह से हैकर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हों। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका काम देखते हैं और हैकर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाते हैं जो कमियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।